इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 के सारे क्वेश्चंस करेंगे। इसके पहले एग्जाम्पल एक्सरसाइज 4.1 वो सारा कुछ कराया जा चुका है अच्छे से, एकदम इजी वे में। तो समझिए इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस को और इजी तरीके से इसको निपटारा कर लीजिए। तो आइए देखते हैं बच्चों, इसमें क्या दिया हुआ है ध्यान देंगे। तो इसमें दे रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू। मतलब ऑप्शंस मतलब 3 ऑप्शंस इसमें दिए 1 2 3। इनमें से बोला कौन सही है, कौन ट्रू है, और इसके साथ साथ बोला है अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू है, वाई। ट्रू है तो क्यों ट्रू है, आंसर भी बताइए। ठीक है, तो इसमें से ये कहा जा सकता है कि पहला इक्वेशन दे रखा है इसके अंदर y इज इक्वल 3x प्लस 5, वाई इज इक्वल 3x प्लस 5। अब ये y इज इक्वल 3x प्लस 5 है, तो इनमें कौन सोल्यूशन होगा? क्या पहला वाला ऑप्शन सही होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। यूनिक सोल्यूशन का मतलब होता है एक सोल्यूशन, एक x का वैल्यू रखेंगे तो y का वैल्यू आएगा, एक वैल्यू आ जाएगा y का। अब उसके अलावा कुछ नहीं रखा जा सकता है और कुछ आंसर नहीं आएगा। मतलब एक बार आंसर जो आ गया वो वही आंसर है। ऐसा है क्या इसके अंदर? तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? यूनिक का मतलब इकलौता, एक है ना, उसके अलावा और कोई नहीं। तो क्या ऐसी बात है क्या इसके अंदर? मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ कि नहीं है। पहली बात कि y इज इक्वल 3x प्लस 5 है, तो हम x के जगह पे 0 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा देखेंगे। x जहाँ है ना उसके बदले 0 पुट करेंगे, 0। ठीक है, 0 रख दिए, 3 इंटू 0 0 होगा और प्लस 5, 0 में और 5 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। यानी x का वैल्यू 0 रखने पर y का वैल्यू क्या आ गया 5। तो क्या 1 रखने पर कोई वैल्यू नहीं आएगा? आएगा ना। तो कैसे यूनिक सोल्यूशन बोल सकते हैं? इस यूनिक सोल्यूशन का मतलब होता है मतलब एक बार कोई वैल्यू रख दिए तो दूसरा एक y का आंसर आ गया, उसके अलावा अब आ ही नहीं सकता। ऐसा है क्या? जो रखते जाएंगे x का वैल्यू y का वैल्यू आते जाएगा, इसका कोई लिमिट भी नहीं है। तुम्हारी मर्जी, तुम कितना वैल्यू रख लो और y का वैल्यू उसके अकॉर्डिंग आते जाएगा। तो पहला आंसर क्यों गलत है? क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है कि एक ही वैल्यू रखेंगे और एक ही आंसर आएगा, ऐसी कोई बात नहीं। इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरी की बात करते हैं, ओनली 2 सोल्यूशन, यानी 2 सोल्यूशन आ सकते हैं। मतलब मान लो x का वैल्यू एक बार 0 पुट कर दिए तो एक आ गया, फिर y आ जाएगा, जैसे अभी 5 आया 0 रखने पर, फिर 1 पुट किए तो एक और आ गया वैल्यू, तो 1 पुट करने पर 3 इंटू 1 3 प्लस 5 8 आ जाएगा। बस 2 ही आंसर आएगा। ऐसा है क्या भाई? 2 पुट करेंगे तो नहीं आएगा आंसर? आएगा ना। 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 3 6 प्लस 5 11 आ जाएगा। 3 पुट करेंगे तो 3 इंटू 2 9 9 प्लस 5 14 आ जाएगा। तो आंसर तो आते जाएगा ना रखते रखते। ऐसा थोड़ी है कि 2 ही आंसर आएगा। ओनली 2 सोल्यूशन, 2 ही बार x का वैल्यू रखेंगे तो y आएगा, फिर एक बार x का वैल्यू रखेंगे तो y आ जाएगा। 2 ही बार ऐसा कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है ना कितना बार रख सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। कहने का मतलब मेरा ये है कि तुम चाहे इसमें x का वैल्यू रखते जाओ और y का वैल्यू आता जाएगा, इसका कोई लिमिट नहीं है। यानी कि इनफाइनाइटली, मतलब इन्फिनिटली का मतलब होता है अनंत, बहुत सारा, कोई लिमिट नहीं है। रखते जाओ x का वैल्यू y का वैल्यू आते जाएगा। इन्फिनिटली मेनी मतलब अनंत, मतलब अपरिमित रूप से बहुत सारे इसके क्या है सोल्यूशन है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्यों सही समझ में आ रहा है इसके लिए? अच्छा, तो इसका आंसर क्या? एक तो ऑप्शन हो गया। अब बोला था क्यों, इसका रीज़न बताइए, वाई, क्यों ये बहुत सारे सोल्यूशन है। तो आंसर देखो, बिकॉज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, यानी x के हर एक वैल्यू के लिए देयर इज कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y, उसके जैसे x का जैसा वैल्यू रखेंगे उसी के अकॉर्डिंग y का वैल्यू भी हमको मिलेगा। x के वैल्यू के अकॉर्डिंग ही y का वैल्यू मिलेगा एंड वाइस वर्सा, और इसी तरह से मिलता जाएगा। समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन का आंसर? तो इस तरह से हम लोग फर्स्ट नंबर का आंसर करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें दे रखा है सेकंड में, देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 2 है। इसमें बोला राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन,
यानी जितने भी 3 क्वेश्चन हैं हमारे सेकंड नंबर क्वेश्चन में, उन सारे के 4-4 सॉल्यूशंस लिखने हैं। इसके पहले ये वाला, इसके पहले जस्ट वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 उसमें बताया हूँ। उसके अंदर 4 सॉल्यूशंस कैसे करने हैं, 2 सॉल्यूशंस कैसे करने हैं, वो सारा कुछ उसमें बताया जा चुका है। ठीक है, तो इसके 4 सॉल्यूशंस बड़ा इजी है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने मर्जी से x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0। तो चलिए 0 रखते हैं, तो क्या आएगा 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल 7। अच्छा 0 इंटू 2 क्या हो जाएगा 0 प्लस वाई इज इक्वल 7। अच्छा 0 में y प्लस करोगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, y को कुछ फ़र्क पड़ता है, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। तो y इज इक्वल क्या मिल जाएगा 7, यानी एक 0 रखने पर y का वैल्यू क्या आ गया, एक सोल्यूशन हो गया। अब आ जाओ दूसरा वाला सोल्यूशन में, व्हेन x इज इक्वल 1। अब 1 पुट करके देख लेते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 पुट करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1। तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा बच्चे 2 इज इक्वल 7। तो y इज इक्वल क्या मिलेगा 7। अच्छा 2 कहाँ जाएगा माइनस, वेरी गुड। तो y इज इक्वल क्या मिल जाएगा 5, यानी कि जब 1 पुट किए तो क्या मिल गया 5 मिल गया। आओ इसका तीसरा सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। उसके लिए हम लोग क्या रख देंगे 3 रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए 3 रखते हैं, व्हेन x इज इक्वल 3। चलिए जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखना है, x को हटा के 3 रखना है। तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, वेरी गुड। अच्छा 6 कहाँ जाएगा डिवाइड में, माइनस में हो जाएगा, तो आ जाएगा 1, यानी 3 पुट करने पर क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, इस तरह से अब 4th सोल्यूशन कहाँ कर लेते हैं, कहीं भी कर लेते हैं, यहाँ भी जगह है। तो ये फर्स्ट सोल्यूशन, सेकेंड और 4th सोल्यूशन में हम लोग x का वैल्यू क्या रखेंगे 4 पुट कर लेते हैं। ठीक है ना, तो x इज इक्वल 4, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 4 पुट कर लेंगे, इज इक्वल y इज इक्वल 7। ये हो जाएगा 8 प्लस y इज इक्वल 7, और 7 की तरफ 8 को भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा। और 8, अच्छा 8 में से 7 माइनस होगा तो 1 आएगा। अब बड़े नंबर के आगे कौन सा साइन है, ग्रेटर नंबर के आगे माइनस, तो -1 हो जाएगा, यानी 4 पुट करने पर -1। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इसके लिए फर्स्ट के लिए हेंस 4 सॉल्यूशंस ऑफ 2x प्लस वाई इज इक्वल 7 आर। तो पहला क्या आ गया है 0 पुट किया था ना, तो 0 7 आ गया था। दूसरा क्या आ गया था 1 5। थर्ड क्या आ गया था बच्चों 3 1। एंड फोर्थ क्या आ गया था 4 -1। तो इस तरह से 4 सॉल्यूशंस करने होंगे तो कर लेंगे, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो आइए अब हम लोग सेकेंड नंबर का भी 4 सॉल्यूशन करते हैं। इसमें भी 0 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 2 और 3 पुट करेंगे, और इस तरह से चारों सॉल्यूशन आ गए। वेरी इजी, एक बार अच्छे से देखना है और समझ लेना है। जहाँ अच्छा पहला यहाँ से सॉल्व करता हूँ, व्हेन x इज इक्वल 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रखेंगे। ठीक है, तो 0 इंटू पाई क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन हाँ जी, कोई भी नंबर हो, कोई भी वेरिएबल हो, उसके साथ 0 इंटू होगा, उसके साथ 0 इंटू होगा तो वो पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई भी नंबर, दुनिया का कोई भी नंबर हो और 0 से इंटू होगा तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, 0। इसलिए कोई भी कुछ भी हो, बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी हो, धुरंधर हो, सिकंदर हो, बंदर हो, कुछ भी हो, उसके साथ 0 इंटू होगा तो पूरा ख़त्म। इतना खतरनाक है 0। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फंसने वाला 9th क्लास में इस एक्सरसाइज का 4 सॉल्यूशन या 2 सॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा यही कंफ्यूज करता है कि पाई आया तो फिर क्या करें सर, है ना। तो ये ध्यान से देखना है इस सेकंड नंबर को और समझना है। x का वैल्यू जब हम लोग 0 पुट करेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 रखेंगे। 0 इंटू पाई क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बचेगा। अच्छा 0 प्लस वाई, तो डायरेक्ट लिख दूँ क्या y, क्योंकि जानते हैं 0 में y प्लस करेंगे तो y ही मिलेगा, इज इक्वल में 9। यानी 0 पुट किए तो क्या मिल गया 9। एक सॉल्यूशन समझ में आया। अब दूसरा वाला करते हैं इसका, व्हेन x इज इक्वल 1, जैसे 0 पुट किया 1 पुट करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रख देंगे। यहाँ कुछ साइन नहीं लगा ना, जैसे इन प्लस है ना माइनस है,
कुछ नहीं है तो समझ लेते हैं कि इंटू में है। ये किस में है? इंटू में है। कुछ नहीं तो इंटू में समझते हैं। तो पाई इंटू 1 और प्लस वाई इज इक्वल 9 हो जाएगा। ठीक है, तो पाई इंटू 1 क्या हो जाएगा? पाई ही आएगा। एक बात और सुन लो, जिस तरह से 0 से इंटू कराने पर पूरा वैल्यू 0 हो जाता है, उसी तरह से 1 से इंटू कराने पर वो वैल्यू वही रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। कोई भी नंबर कोई भी वेरिएबल एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ में अगर 1 से मल्टीप्लाई कराते हो तो उसके वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी कि पाई का 1 से इंटू होगा तो पाई ही हो जाएगा, 2 का 1 से इंटू होता तो 2 ही आ जाता, 100 का 1 से इंटू होता तो 100 ही आता। 1 से इंटू होने से कोई फर्क, किसी भी टेबल का 1 पहला बार टेबल पढ़ोगे तो वही ना आएगा, 2 1 जा 2 2 ही आएगा। बहुत सिंपल सी है। चलो, पाई प्लस वाई इज इक्वल 9। अब ये गलती कभी नहीं करना कि पाई को वाई से प्लस करोगे तो पाई वाई हो जाएगा, बिल्कुल गलत बात है ये, है ना, क्योंकि ये अलग चीज़ है, एक नंबर है और ये क्या है, एक वेरिएबल है। वेरिएबल एक्स वाई जेड जिसका वैल्यू बदलता रहता है वो वेरिएबल होता है। शुरू में ही ये सब चीज़ें बता चुका हूँ मैं। अच्छा, ये एक नंबर के जैसा काम करेगा। क्या? एक नंबर के जैसा। तो जिस तरह से यहाँ नंबर होता था तो हम लोग क्या करते थे, उधर भेज देते थे, तो यहाँ भी क्या करेंगे, पाई को 9 की तरफ भेज देंगे तो y का वैल्यू ही आ जाएगा। यानी x का वैल्यू 1 पुट करने पर y का वैल्यू क्या आया, 9 माइनस पाई। इसका इसी तरह से सोल्यूशन आता है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। पाई के फॉर्म में ही, पाई के रूप में ही इसका आंसर रहेगा। अब हम लोग इसका तीसरा सोल्यूशन देख लेते हैं। जब वेन मतलब जब, वेन x इज इक्वल टू, जब हम लोग x का वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं तो देखते हैं क्या होता है। x की जगह पे क्या रखना है बच्चे, 2 रखना है। ओके, अच्छा, 2 इंटू पाई क्या होगा, 2 पाई हो जाएगा। तो y इज इक्वल क्या हो जाएगा, 9 माइनस 2 पाई। तो x का वैल्यू 2 पुट करने पर 9 माइनस 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? पाई के साथ सिर्फ कुछ भी वो हो तो उतना ही, बस वही खाली नंबर इसके साथ में इंटू हो जाएगा, बगल में लग जाएगा। ठीक है, नहीं ना कटेगा ना घटेगा, कुछ नहीं होगा। वो नंबर क्या होगा, उसके साथ में आ जाएगा, आगे आ जाएगा वो नंबर, पाई बगल में हो जाएगा। समझ में आएगा? ठीक है, अब इसका फोर्थ सोल्यूशन देख लेते हैं। जब हम लोग व्हेन x इज इक्वल 3 पुट कर देते हैं, ठीक है, x का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो जस्ट पाई इंटू 3 हो जाएगा, प्लस वाई इज इक्वल 9, 3 पाई प्लस 9 इज इक्वल वाई इज इक्वल 9 और 9 माइनस 3 पाई। ये 3 पाई उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो हम लोग क्या किए, 3 पुट किए तो 9 माइनस 3 पाई आया। तो इसी तरह से जैसे इसके पहले जो क्वेश्चन में लिखा था, हैंस 4 सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल 9, और पहला क्या आया 0 9, दूसरा क्या आया था 1 9 माइनस पाई, तीसरा क्या आया था 2 9 माइनस 2 पाई, और फोर्थ क्या आया था 3 9 माइनस 3 पाई। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो अब हमारे पास एक इसका थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो आ गया है। इसके भी 4 सॉल्यूशन पता करने हैं। सेम केस इसमें भी रहेगा वैसे ही। क्या रहेगा, अच्छा, x इज इक्वल 4y दिया है ना, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं 4y इज इक्वल x कर लेते हैं। इसको इधर करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। जैसे x इज इक्वल y है ना, तो इसको y इज इक्वल x भी लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों को क्या कर दिया ना, एक को इधर कर दिए तो उसके साइन में बदलाव नहीं होता। ये नहीं कि एक माइनस में हो जाएगा, वो वाला दोनों माइनस में हो जाएगा, इधर आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। देख लो, जादू होने वाला है। जादू हो रहा है क्या यहाँ? अभी पहले क्या किए, इसको इधर किए, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, वही केस, व्हेन x इज इक्वल 0, तो जहाँ x है वहाँ क्या कर देंगे 0 पुट कर देंगे। अच्छा, ये 0 के डिवाइड में 4 चला जाएगा, क्योंकि 4 इंटू में है तो डिवाइड में जाएगा। तो कोई भी नंबर 0 के डिवाइड में होता है तो आंसर उसका क्या आ जाता है 0 आ जाता है। तो 0 पुट करने पर क्या मिला 0 0 मिल गया, है कि नहीं। अब हम लोग दूसरा केस, व्हेन x इज इक्वल 1, तो जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे 1 रखेंगे, 1 रख दी। अच्छा, 4 कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो 1 पुट करने पर क्या मिला 1/4 मिला।
थर्ड सोल्यूशन। आप लोग कॉपी में क्या करेंगे, इसको यहाँ फिर इसको नीचे फिर नीचे, इस तरह से नीचे सोल्यूशन करेंगे, ठीक है ना। अब x का वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू, तो 2 रख देते हैं, तो 2 के डिवाइड में 4 आ जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा, तो 1/2। तो पहला 2 रखने से क्या मिला, 1/2 मिला, ठीक है ना। अब देखो बच्चों x का वैल्यू, अब हम लोग फोर्थ सोल्यूशन में x का वैल्यू 3 पुट करेंगे, तो 4y इज इक्वल 3, तो y इज इक्वल क्या मिल जाएगा 3/4, यानी 3 पुट करने पर 3/4 मिल गया। तो इस तरह से 4 सोल्यूशंस कैसे लिखना है, हेंस द फोर्थ सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, यानी x इज इक्वल 4, y इज दिस 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 एंड दिस, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, ठीक है बच्चों। देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रहा है और इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस, फॉलोइंग सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस x - 2y इज इक्वल 4 एंड विच आर नॉट। बोल रहा है कि चेक करिए कि नीचे फॉलोइंग मतलब जो ये सब दिए हुए हैं उस कौन है सॉल्यूशन जो इस इक्वेशन का है, इनमें से कौन सा जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन से मतलब समझ रहे हो ना, x का वैल्यू रखने पर जो y आता है ना उसका वो सॉल्यूशन होता है। तो इसमें से चेक करके बताना है कि मान लो अगर इसमें हम लोग 0 पुट कर रहे हैं तो क्या 2 दे रहा है। अगर 2 आ जाएगा, x का वैल्यू 0 पुट करने पर 2 आ जाएगा। पहले x का वैल्यू होता है ना, जो ब्रैकेट में पहले नंबर पे जो नंबर होता है वो क्या होता है, x का वैल्यू रहता है। तो x का वैल्यू पुट करने पर y आता है सॉल्व करने पर, तो वो उसको हम लोग सोल्यूशन बोलते हैं, एक सोल्यूशन। तो क्या इस इक्वेशन का ये सोल्यूशन है, वही बोल रहा है। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस दिस एंड विच आर नॉट, कौन इसका सोल्यूशन है और कौन नहीं है। इसके लिए हम लोगों को ये जो x का वैल्यू है ये y का, ये x का और ये y का, ये x का ये y का। तो हम लोग पहले में अगर इसको x के जगह पे 0 पुट करेंगे तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि y 2 आए, उम्मीद करेंगे कि y 2 आए। अगर आता है तो यस सोल्यूशन है, नहीं आता है तो सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो ठीक है देखते हैं पुट करके। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन है वो x - 2y इज इक्वल 4 है, और हम लोग सबसे पहले इसके बारे में चेक करते हैं कि क्या ये सोल्यूशन है कि नहीं है। यानी x के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे 0, और उम्मीद करेंगे कि क्या मिले, रिजल्ट 2 मिले। अगर आता है तो यस इट इज़ सोल्यूशन ऑफ दिस, नहीं आता है तो नो, ठीक है। आइए x का वैल्यू 0 पुट करते हैं, 0 रख दिया x की जगह पे, -2y इज इक्वल 4, ठीक है। अच्छा 2y में से 0 माइनस करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको 0 प्लस कर लो चाहे 0 माइनस कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब ये -2 कहाँ जाएगा, 4 के डिवाइड में जाएगा, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, और ये माइनस भी है तो y का वैल्यू क्या मिला -2। भाई साहब 0 पुट करने पर क्या मिला -2, और यहाँ क्या है +2, तो इसलिए ये इसका सोल्यूशन नहीं हुआ। बात समझ में आ रही है, इसका सोल्यूशन ये नहीं हुआ, तो ये तो सोल्यूशन नहीं है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। अब हम लोग x का वैल्यू क्या रखेंगे 2 रखेंगे, उम्मीद क्या करेंगे कि 0 आए। अगर आता है तो ठीक है सोल्यूशन है। तो जहाँ x है वहाँ 2 पुट कर देते हैं, यहाँ 2 पुट कर देते हैं। अच्छा ये 2 कहाँ जाएगा, देखो होशियार को, 2 प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, इंटू से ना डिवाइड में जाता है। अच्छा एक से एक धुरंधर बच्चे पढ़ते हैं हमारे पास, और अभी नए हैं तो अभी सीख रहे हैं और धीरे धीरे सीख जाएंगे। आप लोग सीखते रहिए। जब भी कोई प्लस में रहता है तो सब्ट्रैक्ट में जाता है, इंटू से डिवाइड में जाता है। तो ये प्लस में है, क्यों प्लस में है, क्योंकि आगे कुछ नहीं साइन है तो प्लस में है, तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अच्छा 4 में 2 माइनस कराएंगे तो क्या आएगा 2, ये इंटू से कहाँ जाएगा डिवाइड में। देखो यहाँ इंटू है, यहाँ कोई साइन नहीं लगा है, यहाँ कोई आगे नहीं देखना है, बगल में 2 के बगल में कोई साइन लगा है, यहाँ कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये इंटू में, ब्रैकेट भी इंटू को दिखाता है, तो इंटू में, तो इंटू से कहाँ जाएगा डिवाइड में, 2 2 कट जाएगा 1 टाइम्स में, ये माइनस लगा तो माइनस, तो वाई का वैल्यू क्या आया -1, यानी 2 पुट करने पर क्या दिया -1, तो ये भी इसका सोल्यूशन नहीं हुआ। बात समझ में आ रही है। अब इसको चेक कर लेते हैं, इसके बाद 2 और इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, उन दोनों को भी चेक करके देख लेंगे कौन है कि नहीं है।
अब हम लोग x की जगह पे क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, जहाँ जैसे कि हमारे पास इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल 4 है, तो यहाँ x का वैल्यू 4 रखेंगे। उम्मीद क्या रखेंगे, ये 0 दे दें, अगर आता है तो ये बेचारा सोल्यूशन उसका हो जाएगा। चलो देखते हैं रख करके। 4 कहाँ जाएगा बच्चे, 4 इधर जब आएगा, ये 4 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 0। अच्छा 0 के डिवाइड में कौन जाएगा, -2। तो 0 के डिवाइड में चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो जाए वो 0 ही हो जाता है। तो y का वैल्यू क्या मिल गया, 0। खुश हो जाओ क्योंकि 4 पुट करने पर 0 आ गया। देख रहे हो ये वाला और ये वाला, देख रहे हो बराबर हो गया। तो यस इट इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस। लिख लेंगे इसके बारे में, दिस इज सोल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल 4। ये हो गया। लेकिन 2 ऑप्शन और है, उसमें भी रख करके देखेंगे कि कहीं कहीं वो भी तो सोल्यूशन नहीं है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इसके 2 और क्वेश्चन है तो देखेंगे। यहाँ पास हमारे पास बच्चे एक बार √2 है और 4 √2 का उम्मीद रखेंगे y आए, यानी x का वैल्यू क्या रखेंगे, √2 और लाएंगे क्या, 4 √2। मतलब लाएंगे नहीं, देखेंगे कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। आ रहा है तो ठीक है, सोल्यूशन है, नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कत है। चलो इसी में रखेंगे, किस में रखेंगे, जो इक्वेशन है। तो ठीक है पुट कर लेते हैं। अच्छा इतना कर ली, ये कहाँ जाएगा, 4 के माइनस में। अब तुम लोग ये सोच रहे होगे कि 4 में से 2 माइनस करा लें, तो बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि एक नंबर है और ये क्या है, रूट में है, तो नंबर वाला रूट से माइनस नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं करना। नंबर का नंबर से माइनस होगा या रूट का रूट से भी होगा, तो एक बार देख लेंगे, वो भी नहीं माइनस होता, पर नंबर का रूट से तो पक्का माइनस नहीं होता है। 4 माइनस √2 और डिवाइड में कौन आ जाएगा, -2। तो ये तो बिल्कुल ही सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि हम लोग √2 पुट करें तो आ गया इतना खतरनाक 4 माइनस √2 अपॉन -2। तो ये तो बिल्कुल सोल्यूशन नहीं है। लास्ट है इसका, इससे कि 3rd नंबर क्वेश्चन का लास्ट है कि 1 पर रखने पर क्या आता है। तो 1 जब हम लोग पुट करेंगे तो देख लेते हैं क्या आता है। x का वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं, ठीक है। ये 1 कहाँ जाएगा, माइनस में, और यहाँ पास ये 3 हो जाएगा, y का वैल्यू 3 अपॉन -2। तो बिल्कुल ही नहीं आया। 1 पुट करने तो बिल्कुल क्या आ रहा है, -3/2। ये माइनस ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो ये भी सोल्यूशन नहीं है। एक ही x का सोल्यूशन है जो कि 3rd नंबर था, ठीक है ना। तो इसका आप लोग लिख लीजिए इसको। लास्ट 4th नंबर एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट। और सुनो बच्चे, वीडियो देखते हो और इतना मेहनत करके, मशक्क़त करके, ठीक है, जो भी मेहनत है हमारा है तो बनाया जा रहा है, तो थोड़ा सा एक लाइक का उम्मीद तो करते ही हैं। तो एक लाइक करके और कमेंट में ये लिख कर जाना है कि यस सर समझ में आया है, थैंक यू। अगर समझ में आया है तो, नहीं समझ में आया तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए आइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। के का वैल्यू फाइंड करना है। बोल रहा है कि अगर इफ मतलब अगर x का वैल्यू 2 हो और y का वैल्यू 1 है, किसका, इज द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस। मतलब इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है, यानी x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 1 है, तो उस केस में k का वैल्यू क्या होगा। बड़ा आसान है ये क्वेश्चन, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। x का वैल्यू पहले से क्या दे रखा है, 2, y का वैल्यू क्या रखा है, 1। इक्वेशन क्या दे रखा है, 2x प्लस 3y। चलो यहाँ रख देते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल k। तो भैया आपके पास तो सोल्यूशन x का भी है और y का भी है, दोनों वैल्यू पता है। k का वैल्यू पता करना है, तो जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ का एक ही जगह x है, तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1 पुट कर देंगे, k निकल आएगा। तो देखो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1, ये देखो y का वैल्यू 1, का वैल्यू 2, कोई दिक्कत नहीं। इसको इंटू कराओगे तो क्या आएगा, 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3 और 3 प्लस 4 प्लस कराएंगे तो क्या आएगा, 7। तो k 7 इज इक्वल के, या इधर k इज इक्वल 7, तो पलट दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी बात भी हम लोग किए थे। तो इस तरह से k का वैल्यू 7 आ जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। और प्रैक्टिस करिए, वो अपने 9th क्लास के लिए मैथ्स का प्रिपरेशन बेहतरीन ढंग से कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।